2 इयर्स। कभी लगता था जैसे पूरी एक जिंदगी गुजर गई हो, और कभी लगता जैसे पलक झपकते ही बीत गए। राहुल का ऑब्सेशन कभी कम नहीं हुआ। वो बस और गहरा और तेज और ज्यादा अनशेकेबल होता गया, उनके घर की दीवारों में और इनाया के दिल की दीवारों में। रात दिन में घुल जाती और दिन रात में, क्योंकि एक भी दिन ऐसा नहीं था जब राहुल ने उसे टच न किया हो। कभी रातें धीमी, जैसे वो उसके हर कर्व को फिर से याद कर रहा हो। उसके हाथ एक दुआ की तरह चलते हुए, उसके होंठ हर जिस्म पर रुकते हुए, जैसे वो हर सुबह नई लगते हो। और कुछ रातें जुनून से भरी, उसकी रिस्ट्स हेडबॉट से पिंड, राहुल का सांस गर्म, बेहोशी से भरा, और वो उसे बार बार उस एज तक ले जाता जब तक वो भीखने ना लगे। लेकिन जब उसके पीरियड्स आते तो राहुल पूरी तरह बदल जाता। वो कभी उस तरह टच नहीं करता, पर वो कभी दूर भी नहीं होता। वो हॉट वाटर बॉटल गर्म करता, उसकी लोअर बैक मसाज करता, उसे अपने चेस्ट से लगाकर सुला देता, उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए। कभी कभी जब वो रात में आंखें खोलती, उसे राहुल की नज़रें अपने चेहरे पर टिकी मिलती। लस्ट के साथ नहीं, एक सॉफ्टनेस के साथ, जो वो दुनिया को कभी नहीं दिखाता था। आज किसी ने तुम्हें रुला दिया तो उसके बोन्स तोड़ दूंगा, वो हर सुबह कॉलेज जाने से पहले उसके पेट पर हाथ रखकर कहता। इनाया आंखें घुमाती, पर दिल के अंदर वो लफ्ज़ एक शील्ड की तरह चिपक जाते। कॉलेज भी एक हेज जैसा हो गया, क्योंकि चाहे वो कुछ भी करे, राहुल की नज़र हमेशा उसके आसपास होती थी। कभी उसके मेन डोर से देखते रहते, कभी राहुल खुद कार से तक लहराते हुए, सनग्लासेस में छुपा हुआ वो हीट जो सिर्फ इनाया के लिए होती थी जब वो बिल्डिंग से बाहर आती थी। दुनिया उसे देखती थी एज मिसेस राहुल देसाई, एलिगेंट, पॉइज्ड, एक ऐसे आदमी की वाइफ जिससे लोग रिस्पेक्ट भी करते थे और डर भी। पर घर के अंदर वो अब भी राहुल की इनाया थी, वो लड़की जो शर्माती थी जब उसके हाथ साड़ी के नीचे खो जाते, वो लड़की जो कभी उससे ओवर प्रोटेक्टिव होने के लिए डांटने की कोशिश करती, पर 2 मिनट बाद ही वो उसे टेबल पर झुकाकर उसकी डांट को मिटा देता। समय के साथ उसके पेरेंट्स ने भी राहुल का एक नया साइड देखा, जो वो पहले कभी तसव्वुर नहीं कर सकते थे। वो फैमिली डिनर्स अटेंड करता, रिस्पेक्ट से बात करता, और जब उसकी माँ उससे कुछ ज्यादा फंस करती तो वो हल्की सी स्माइल भी करता। उसके पिताजी स्लोली सॉफ्ट होने लगे जब उन्होंने देखा राहुल का क्वाइट केयर, कैसे वो वॉक करते वक्त हाथ उसकी बैक पर रखता, कैसे वो उसकी प्लेट चेक करता कि उसने ठीक से खाया या नहीं। लेकिन कभी कभी वो डार्कनेस भी नजर आती। एक रात एक पार्टी में एक आदमी की नज़र जरा देर तक इनाया की बैक पर टिक गई, बेयर बैक, पर्ल स्ट्रिंग्स के साथ। राहुल ने उस आदमी को पोलाइटली स्माइल दिया, एक एक्सक्यूज मारा, और अगले दिन न्यूज़ आई कि वो आदमी शहर छोड़कर चला गया। इनाया ने कभी नहीं पूछा, ज़रूरत ही नहीं थी। 2 इयर्स लेटर, हर ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन की सेरेमनी जैसे एक सपना थी। नाम अनाउंस हुआ, तालियां बजी, पेरेंट्स की आंखों में प्राउड चमका। लेकिन इनाया को सबसे ज्यादा याद रहा राहुल की आंखें, ऑडिटोरियम के पीछे से, डार्क, अनवेवरिंग, क्लेमिंग हर इवन इन अ रूम ऑफ स्ट्रेंजर्स। सेरेमनी के बाद जब वो उस तक पहुंची, उसने उसे इतना पास खींच लिया कि उसका कैप गिरते गिरते बचा। प्राउड ऑफ यू मिसेस देसाई, वो उसके बालों में फुसफुसाया, फिर उस टोन में जो दुनिया कभी नहीं सुन पाई। अब तुम पूरी तरह मेरी हो, नो एक्सक्यूजेस, नो डिस्ट्रैक्शंस। उसके पेरेंट्स मुस्कुरा रहे थे, बेखबर उसके शब्दों के डीपर मतलब के। पर इनाया ने महसूस किया वो वादा, वो क्लेम, वो हंगर जो 2 साल में सिर्फ और तेज हुआ था। और उसके दिल में एक ही बात थी, वो कभी कहीं नहीं जा रही थी। द ग्रेजुएशन सरप्राइज। शाम को जब इनाया देसाई मैंशन में एंटर हुई, भारी महोगनी डोर्स खुद ब खुद खुल गए, लाइट्स और सॉफ्ट म्यूजिक के साथ एक गरम सा स्वागत। उसने 2 कदम आगे बढ़ाए और वहीं रुक गई, आंखें खुल गईं, सांस अटक गई। ग्रैंड फॉयर गोल्डन और आइवरी डेकोर से चमक रहा था। टॉल वासेस में वाइट लिलीज और ऑर्किड्स, फेरी लाइट्स बैनिस्टर से सितारों की तरह बह रही थी। और बीच में एक बड़ा सा बैनर, गोल्ड कैलीग्राफी में हैंड पेंटेड, "Congratulations, मिसेस एनाया देसाई, आर ग्रेजुएट।" एनाया का हाथ तुरंत उसके मुंह पर चला गया, आंखें पल भर में आंसुओं से भर गईं। राहुल, वो फुसफुसाई, शॉक और डिसबिलीफ के बीच अटकी हुई। पीछे से उसकी डीप वेलवेट सी वॉइस उसके अराउंड लिपट गई, बिल्कुल सिल्क की तरह। तुमने सोचा था मैं तुम्हें कॉलेज फिनिश करने दूंगा बिना पूरी दुनिया को बताए कि तुम मेरी हो, और ब्रिलियंट भी। वो पलटी,
और उसे देखा। ब्लैक 3 पीस सूट में, परफेक्टली टेलर्ड, शर्ट का टॉप बटन ओपन और वो फेंट सी कलोन की खुशबू जो हमेशा उसका सांस रोक देती थी। उसकी आंखों में वही लुक, प्राइड, पोजेसिवनेस और वो क्वाइट सेटिस्फैक्शन जो हमेशा इनाया को ब्रेथलेस कर देता था। लेकिन उसके कुछ बोलने से पहले ही गर्म बाहों ने उसे घेर लिया। इनाया! नीता माँ की माँ जैसी आवाज़ पूरी खुशी से भरी हुई। वो रिच मरून साड़ी में, बाल नीटली पिन्ड, आंखों में हल्की सी नमी, जैसे वो सच में उसे अपनी बेटी की तरह पकड़ रही हो। तुमने हम सब का प्राउड बढ़ा दिया बेटा। इनाया ने उन्हें टाइटली हग किया। रूम में भरा प्यार उसके लिए ज्यादा ही हो गया। उसके संभलने से पहले ही रणविजय मल्होत्रा आगे बढ़े, नेवी सूट में, एकदम डिग्निफाइड फादर की तरह। माय डॉटर। वो बस इतना ही बोले, पर आवाज में भरा इमोशन बहुत कुछ कह गया। उन्होंने जब उसे गले लगाया तो इनाया ने उनका सारा प्राउड महसूस किया। मुझे पता था तुम कर लोगी। अनुराधा भी पीछे थी, आंखों में आंसू, हाथ सॉफ्टली इनाया के चीक्स पर। मेरी छोटी सी बच्ची सबसे ज्यादा बड़ी हो गई। उस मोमेंट में इनाया को एकदम से रियलाइज हुआ, कितना कुछ बदल गया है। 2 साल पहले उसके पेरेंट्स और राहुल एक ही कमरे में सांस लेना मुश्किल समझते थे, और आज सब एक ही रूफ के नीचे, स्माइलिंग, सेलिब्रेटिंग हर हैप्पीनेस। राहुल थोड़ा साइड पर खड़ा था, एक्सप्रेशन अनरीडेबल, लेकिन उसकी उंगलियों का वो हल्का सा फ्लेक्स क्लियरली बता रहा था कि वो खुद को उससे खींचने से रोक रहा था। जब उसके पेरेंट्स पीछे हुए, राहुल ने फाइनली डिस्टेंस मिटा दी। बिना एक शब्द के उसने उसका हाथ थामा और उसकी नकल्स पर एक स्लो डेलिब्रेट किस रखा, जैसे एक जेंटलमैन की जेस्चर में छुपा हुआ क्लेम। उसकी आवाज़ सिर्फ उसके लिए थी। अराउंड देखो इनाया, आज यहाँ जो भी है वो इसलिए है क्योंकि मैं चाहता था कि वो तुम्हारे लिए यहाँ हो, कभी मत भूलना। उसके शब्दों में वो हमेशा की पोजेसिवनेस थी, पर आज वो बंधन नहीं, प्रोटेक्शन लग रही थी। शाम वार्मथ की वेव्स में गुजरती रही। स्टाफ सिल्वर ट्रेज में शैम्पेन और जूस लेकर घूम रहा था। नीता माँ खुद किचन सुपरवाइज कर रही थी, जहाँ इनाया के फेवरेट डिशेस रेडी थे। पनीर बटर मसाला, गार्लिक नान, सैफरन राइस और वो रिच चॉकलेट मूस जो वो क्रेजी होकर पसंद करती थी। हंसी आसानी से बहती रही। एक पॉइंट पर रणविजय और राहुल ने लाइट सी कॉन्वर्सेशन भी की, पर हर बार इनाया फील करती कि जैसे ही कोई उसके पास आता, राहुल का हाथ उसकी लोअर बैक पर पोजेसिवली आ जाता। जब केक लाया गया, 3 टियर्स, वनीला एंड रास्पबेरी क्रीम, डेलिकेट एडिबल फ्लावर से डेकोरेटेड, राहुल ने किसी और को नाइफ तक नहीं पकड़ने दिया। उसका हाथ इनाया के हाथ पर, दोनों फर्स्ट स्लाइस कट करते हुए, और उसी वक्त राहुल के होंठ उसके टेम्पल को हल्की सी छूते गए। सबके सामने भी उसका पल्स तेजी से रेस करने लगा। रात ढलते ढलते जब इनाया ने उसे रूम के अक्रॉस खड़ा देखा, उसकी बर्निंग गेज सीधी उस पर, तो वो समझ गई, चाहे सेलिब्रेशन हो या दुनिया, राहुल की नज़रों में वो हमेशा से उसकी ही थी और हमेशा रहेगी। राहुल का गेज उस पर रुका हुआ था, गहरा, क्लेम करता हुआ, जैसे पूरी दुनिया में सिर्फ वो ही हो। इनाया सांस रोककर उसे देख रही थी। उसका हार्ट बीट इतना तेज था जैसे कहीं भागकर आ रही हो। राहुल ने अपनी फोरफिंगर से उसकी जॉलाइन ट्रेस की, धीरे, इतना धीरे कि उसके पूरे शरीर में एक हल्की सी गर्मी दौड़ गई। परफेक्ट, उसने फुसफुसाया, तुम पूरी की पूरी परफेक्ट। इनाया ने हल्की सी स्माइल दी, शर्म से आंखें झुका दी। राहुल ने तुरंत उसकी चिन पकड़कर उसका फेस ऊपर लिफ्ट किया। आइज ऑन मी, ही विस्पर्ड, वॉइस लो, हस्की। वो धीरे से पलके उठाती है और उस पल में राहुल का एक्सप्रेशन सॉफन हो जाता है। उसका यूजुअल रूथलेसनेस, उसका डेंजरस ऑरा, सब पिघल जाता है। सिर्फ एक आदमी बचा है जो अपनी वाइफ को बस देख रहा है। राहुल ने उसे अपनी तरफ खींच लिया, उसकी कमर पर हाथ रखकर। इनाया का मरून सिल्क साड़ी अब तक धीरे धीरे बेड पर बिखर चुका था, जैसे उस रात का हिस्सा बन गया हो। पूरे शाम इनाया ने उसके ईयर के पास झुककर कहा, आई वॉज वेटिंग फॉर दिस, फॉर यू, जस्ट यू। इनाया ने उसके चेस्ट पर अपनी उंगलियों से हल्का सा सर्कल बनाया, टीजिंगली। राहुल, तुम इतना इंटेंस क्यों हो? वो धीरे से हंसा, वो खतरनाक सॉफ्ट हंसी जो सिर्फ उसके लिए रिजर्व्ड थी। क्योंकि तुम हो, उसने जवाब दिया, तुम्हारे वजह से। फिर वो उसके फोरहेड पर एक स्लो किस देता है, फिर चीक पर,
देन नियर हर ईयर। हर किस में एक काम इंटेंसिटी थी, क्लेमिंग, लविंग, क्रेविंग, सब एक साथ। रूम की लाइट्स कम हो चुकी थी, सिर्फ वार्म लैम्प्स का गोल्डन ग्लो उन दोनों को एनवेलप कर रहा था। राहुल ने उसके शोल्डर्स पर हाथ रखे, थंब स्ट्रेन करते हुए, जैसे वो पूरी रात का स्ट्रेस, इमोशन सब उसके टच से मिटा रहा हो। पता है, इनाया ने हल्की सी शर्मीली स्माइल के साथ कहा, आज तुम बहुत ज्यादा पोजेसिव लग रहे थे, इवन ड्यूरिंग द पार्टी। राहुल ने बिना हेजिटेशन के जवाब दिया, ऑब्वियसली, इट वॉज योर बिग डे, तुम्हें किसी और की नज़र से देख भी नहीं सकता। योर माइन इनाया, ओनली माइन। उसका पोजेसिवनेस किसी थ्रेट जैसा नहीं लगा, बस एक वार्म प्रोटेक्टिव ग्रिप की तरह। इनाया ने उसके चेस्ट पर सर रख दिया, उसके हार्ट बीट को फील करते हुए। राहुल ने उसकी वेस्ट टाइटन कर ली, जैसे अगर वो थोड़ा सा भी दूर हुई तो उसे वापस खींच लेगा। क्वाइट रूम में सिर्फ उनके सांस लेने की आवाज़ थी। आफ्टर अ लॉन्ग मोमेंट राहुल ने सॉफ्टली कहा, कंग्रेचुलेशंस मिसेस देसाई, तुमने मेरी लाइफ में जितनी खुशी लाई है उसके लिए कोई सेलिब्रेशन इनफ नहीं होगा। इनाया ने आंखें बंद कर दी, ओवरवेल्म्ड, चेरिश्ड, लव्ड। वो उसके शोल्डर में मम्बल करती है, आई एम ग्लैड यू वर विद मी दीज 2 years। आई कुडंट हैव डन एनी ऑफ इट विदाउट यू। राहुल ने उसकी बात सुनकर उसे और भी पास खींच लिया, जैसे उसके वर्ड्स ने उसके अंदर कुछ डीपली टच किया हो। 2 years वर जस्ट द बिगिनिंग, ही विस्पर्ड। अब असली लाइफ स्टार्ट हो रही है। लाइट्स धीरे धीरे डिम हो गई और उस नाइट का बाकी हिस्सा उन दोनों ने एक दूसरे को होल्ड करते हुए क्वाइटली, डीपली, सिर्फ अपना बनाते हुए गुजारा। रूम में अभी भी सेलिब्रेशन की हल्की सी गुनगुनाहट थी, लेकिन उनके बेडरूम के अंदर हवा ही अलग थी, जरा हैवी, जरा डार्क, सिर्फ दोनों के बीच की। इनाया पिलोज का सहारा लिए पड़ी थी, उसकी सांसें अभी भी अनइवन, गला हल्का सा ड्राई, जैसे वो अभी तक शाम का स्टॉर्म पूरा समझ भी नहीं पाई हो। राहुल, उसके लिए तो रात अभी शुरू हुई लग रही थी। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा, उसकी उंगलियां इनाया के थाइज के नीचे जाती हुईं, उसे अपनी तरफ खींचते हुए, जैसे उसका पूरा हक हो। पता है, उसने हल्की बस भरी आवाज में कहा, पूरी शाम सिर्फ एक ही चीज दिमाग में चल रही थी, कैसे तुम्हें वापस यहाँ ले जाऊं। उसकी आंखों की भूख सीधा उसकी स्किन तक महसूस होती थी, क्रूड नहीं, सिर्फ क्लेमिंग, पोजेसिव, जिसे हवा तक गर्म लगने लगे। इनाया, उसकी सांस अटक गई। वो आगे झुककर अपना फोरहेड उसके फोरहेड से मिला देता है, हाथ उसकी कमर पर, जैसे उसके बिना अपनी सैनिटी संभाल नहीं पाएगा। तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी आज, उसने दिल से निकली नरमी वाली इंटेंसिटी में कहा, जरूरत से ज्यादा टेम्पटिंग, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया कि सब लोग तुम्हें देख रहे थे। इनाया का दिल एक बीट स्किप कर गया। राहुल का अंगूठा उसके जॉलाइन को ट्रेस करता हुआ, स्लो, हॉट, पोजेसिव। और तुम्हारी वो स्माइल, उसकी आवाज़ और डार्क हो गई, वो सिर्फ मेरे लिए होती है, सिर्फ मुझे देखने का हक है उस पे। इनाया ने हल्का सा सांस ली, राहुल, तुम बहुत इंटेंस हो रहे हो। राहुल के होंठ हल्की सी डेंजरस स्माइल में उलझे, आई एम बीइंग ऑनेस्ट। वो झुककर उसके चीक के पास अपने लिप्स फिराता है, किस नहीं, बस टीज, जैसे वो जानबूझकर उसकी ब्रेथ को स्लो कर रहा हो। फिर वो उसके ईयर के पास रुकता है, उसकी सांस गर्म और इर्रेजिस्टिबल। ऑल नाइट आई वेटेड, हर सेकंड टॉर्चर लग रहा था। उसकी उंगलियां इनाया की कमर पकड़कर उसे और करीब खींच लेती हैं। अब मैं हर सेकंड का हिसाब चाहिए। इनाया की चेस्ट हल्की सी उठी, एड्रेनलिन या डिज़ायर वो खुद नहीं समझ पाई। राहुल उसके नेक पर किसेस छोड़ता गया, डीप, स्लो, इंटेंशनल, जैसे हर टच में एक साइलेंट प्रॉमिस हो। फिर उसकी आवाज़ फिर से डार्क, सिल्की हुई, से योर माइन। इनाया की सांस रुक गई। राहुल, बोलो। इस बार आवाज़ ज़्यादा लाउड नहीं, लेकिन ज़्यादा डेंजरस थी। इनाया, मुझे सीरियसली लग रहा है, अगर तुमने आज नहीं कहा तो मैं पागल हो जाऊंगा। उनका फोरहेड्स अभी भी टच हो रहा था, उनकी सांसें एक साथ मिल रही थी, टेंशन मोल्टन हो चुकी थी। इनाया का हाथ उसके चीक तक गया, हल्का सा ट्रेम्बलिंग के साथ। आई एम योर्स, उसने फुसफुसाया, और राहुल की आंखों में जो डार्कनेस, पोजेशन और रिलीफ एक साथ चमका, वो किसी स्टॉर्म के ठंडा हो जाने जैसा था। उसने इनाया को अपनी बाहों में समेट लिया, जैसे वो कुछ सेक्रेड हो, जिसे पाने के लिए उसने लड़ाई जीती हो। वो उसके होंठ पकड़कर डीप, स्लो किस देता है, सिर्फ किस नहीं, एक वाव, एक साइलेंट प्रॉमिस। और रात फिर से सिर्फ उन दोनों की हो गई। रूम में अभी भी उनके बीच की गर्माहट ठीक से बसी हुई थी, थोड़ी सी कलोन, थोड़ी सी वार्मथ और बहुत सारी उनकी सांसों की गर्मी।
इनाया ठंडी बेडशीट पर धीमी सांस लेती हुई पड़ी थी, जैसे उसका पूरा बॉडी अभी भी उन लम्हों की एको महसूस कर रहा हो। हर नर्व हल्की सी शिवर कर रही थी। राहुल ने तुरंत पीछे नहीं हटा। वो उसके बिल्कुल पास, उसकी साइड पर झुका हुआ था, हाथ उसके पेट पर ही टिका हुआ, वही जगह जहां वो पूरी रात उसे संभाले हुआ था। उसके अंगूठे की हल्की सी धीमी सी स्ट्रोक से इनाया की सांसों ने एक और छोटी सी ट्रेमर ली। वो झुककर उसके कॉलरबोन पर एक बहुत ही नर्म, बहुत ही शांत किस देता। पिछले कुछ मिनटों की इंटेंसिटी का बिल्कुल उल्टा। अभी भी कांप रही हो? उसने धीमी सी मुस्कुराहट के साथ कहा। आवाज हल्की सी भारी हुई। तुम्हारे एक्सप्रेशंस देखकर लगता है जैसे मैं तुम्हें बिल्कुल डिसॉल्व करके छोड़ देता हूँ। इनाया ने आंखें बंद कर ली, गाल हल्की सी लाल। तुम तुम जरा ज्यादा हो जाते हो कभी-कभी, वो फुसकारी, शर्माते हुए। राहुल हंसा। वो आवाज उसके सीने में गूंजती हुई सी थी। ज्यादा? वो उसके कान के पास लिप्स ले आया। फिर भी एक बार भी स्टॉप नहीं बोला तुमने? इनाया ने मुंह फैलाया, पर एक छोटी सी मुस्कुराहट फिर भी उसके होंठों पर आ गई। बोलने का टाइम ही नहीं दिया। राहुल ने थोड़ा सा पीछे होके उसे देखते हुए स्मर्क किया। आंखों में अभी भी वही धीमा सा डेंजर था, पर साथ ही बहुत ज्यादा सॉफ्टनेस भी। तुम्हें ये पसंद है जब मैं तुम्हारे वर्ड्स चुरा लेता हूँ, जब तुम सिर्फ फील करती हो, सोचती नहीं। उसके प्रोटेस्ट करने से पहले ही वो नीचे सरक कर आया और उससे अपनी बाहों में खींच लिया। इनाया का सर उसके बेयर चेस्ट पर आराम से टिक गया। उसकी हार्ट बीट धीमी स्टेडी रिदम में चल रही थी, जैसे वो कहता हो, रिलैक्स, आईव गॉट यू। बिल्कुल हिलना मत, उसने उसके बाल साफ करते हुए कहा। तुम्हारी सांसें अभी भी फास्ट चल रही हैं। मुझे देखने दो तुम कितनी देर में नॉर्मल होती हो। इनाया ने हल्की सी शिकायत की, पर वहीं टिक कर रह गई। उसकी उंगलियां बिना सोचे उसके रिब्स पर कर्ल हो गईं। राहुल ने उसके बालों में लिप्स प्रेस किए, बहुत ही टेंडर, बहुत ही लविंग। ये पार्ट, उसकी आवाज़ अब बहुत धीमी थी, ये मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। इनाया ने उसके चेस्ट से मम्बलिंग किया। कौन सा पार्ट? ये वाला, उसने कहा, हाथ उसके स्पाइन पर नीचे स्लाइड करते हुए। जब मैं तुम्हें संभालता हूँ, जब तुम पूरी तरह मेरी बाहों में शांत हो जाती हो, जैसे तुम सिर्फ मुझ पर ट्रस्ट कर रही हो। इनाया का दिल एक सेकंड के लिए रुक सा गया। तुम कुछ ज्यादा ही इंटेंस बोलते हो, वो फुसकारी। राहुल हंसा। गुड, तुम हो भी वैसे ही डेंजरस फॉर मी। उसने साइड टेबल से पानी का ग्लास लिया और उसके होंठों तक लाया। पियो, उसने नर्म टोन में कहा। एक बूंद उसकी ठोड़ी से बह गई और राहुल ने बिना जल्दी किए अपने अंगूठे से वो ड्रॉप साफ की, एक टीजिंग नोइंग लुक के साथ। मैं चाहूं तो तुम्हें फिर से तंग कर सकता हूं, लेकिन आज तुम्हें रेस्ट दे रहा हूं। इनाया ने जल्दी से उसके चेस्ट में मुंह छुपा लिया। राहुल ने उसे बाहों में लपेटकर हल्की सी हंसी छोड़ी। रूम में शहर की हल्की आवाज थी, पर उनके लिए दुनिया बस यही छोटी सी जगह थी। उसकी हार्ट बीट, उसका टच और उन लम्हों की वार्मथ। धीरे धीरे इनाया की आंखें बंद होती गईं, उसके लिप्स पर एक पीसफुल सी सॉफ्ट स्माइल के साथ। और राहुल अब भी जाग रहा था, उसे देखते हुए, जैसे वो एक खूबसूरत मेमोरी को कैप्चर कर रहा हो। 2 महीने बाद किचन में हल्की सी बर्तन की आवाज गूंज रही थी। राहुल काउंटर के पास खड़ा था, स्लीव्स ऊपर तक रोल्ड, ब्रॉड बैक वार्म येलो लाइट में ग्लो करता हुआ। बटर और गार्लिक का सिजलिंग स्मेल रूम में फैल रहा था, एक काम लेट नाइट डिनर का मेलो सा मूड क्रिएट करता हुआ। इनाया बेडरूम से धीरे धीरे चली आई, बेयर फीट मार्बल फ्लोर पर सॉफ्टली टैप टैप करते हुए। उसने राहुल की शर्ट पहनी हुई थी, बहुत ही ओवरसाइज्ड, जिसका हेम उसके घुटनों से थोड़ा ऊपर रुक रहा था। बाल थोड़े मैसी, आंखें थोड़ी हेवी, जैसे कुछ वक्त से उसके दिल पर बोझ जमा हुआ था। वो पहले कुछ नहीं बोली, बस दूर खड़ी उसे देखते हुए। राहुल हल्की सी ट्यून हम कर रहा था, बिल्कुल अनअवेयर कि इनाया के अंदर एक पूरा तूफान चल रहा है। उसका गला टाइट हो गया। फिर वो धीरे धीरे उसके पास आई और पीछे से उसकी वेस्ट को हग कर लिया, अपना चीक उसके बैक पर प्रेस कर दिया। राहुल का बॉडी एक सेकंड के लिए स्टिल हो गया। वो पीछे मुड़कर धीरे से आईब्रो रेज करता है, सरप्राइज्ड पर डिस्टेंस क्रिएट किए बिना। उसकी एक हाथ ऑटोमेटिकली नीचे गया, इनाया के हाथों पर टिक गया, थंब स्लो सर्कल्स बनाता हुआ। आवाज सॉफ्ट, वार्म और वही काम जो सिर्फ राहुल ही रख सकता था। क्या हुआ लिटिल डव? इनाया ने एक शेकी सा ब्रेथ लिया। राहुल? जिस तरह से उसने उसका नाम बोला, जैसे डर और उम्मीद दोनों एक साथ पल रहे हों, राहुल ने बिना एक सेकंड वेस्ट किए स्टोव ऑफ कर दिया। वो उसकी तरफ मुड़ता है, दोनों हाथ उसकी वेस्ट फ्रेम करते हुए, आंखों में कंसर्न का सीधा शार्प शैडो। क्या हुआ? अब उसकी आवाज लो,
सीरियस। इनाया की नज़र नीचे चली गई। उसने अपना लोअर लिप छुपाया, फिर हिम्मत जुटाते हुए सीधे उसकी आंखों में देखा। आई हैवंट गॉट माई पीरियड्स फॉर 2 months। किचन में एक गहरा सा साइलेंस छा गया। एम्प्टी नहीं, चार्ज्ड, जैसे मॉनसून से पहले हवा रुक जाती है। राहुल के हाथ उसकी वेस्ट पर थोड़े टाइट हुए, गुस्से से नहीं, शॉक से भी नहीं, पर एक प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट से। उसकी आंखों में कुछ इंटेंस सी चमक आई। मतलब? उसकी आवाज़ ग्राउल से थोड़ी ऊपर। तुम प्रेग्नेंट हो सकती हो? इनाया की सांस अटक गई। पता नहीं, टेस्ट नहीं किया, डर लग रहा था। राहुल की जॉ टाइट हुई, पर उसके हाथ और जेंटल हो गए। एक हाथ ऊपर आकर उसके बालों के पीछे चला गया, उसके हेड को कप करते हुए। किस बात का डर? मुझसे? उसने सीधे जवाब दिया, उसके चेस्ट से लगकर। तुमसे नहीं, बस सब बदलने से। राहुल ने उसका चिन पकड़कर धीरे से ऊपर रेज किया। लिटिल डव। उसकी आवाज़ अब मेल्ट हो चुकी थी। चाहे अब हो चाहे सालों बाद, एक बात कभी नहीं बदलेगी। तुम मेरी हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। एक आंसू निकलकर नीचे गिरने लगा, पर राहुल ने थम से पकड़ लिया। आई अंडरस्टैंड, उसने फुसफुसाया। राहुल के होंठों पर एक स्लो सा स्माइल आया, थोड़ा डेंजरस, थोड़ा टेंडर। 2 महीने, वो मर्मर करता है। उसका हाथ धीरे से उसके लोअर स्टमक पर आके रेस्ट होता है। तो चांस है कि मेरे लिटिल डव के अंदर ऑलरेडी हमारा ब्लड हो। इनाया का दिल हल्की सी फ्लिप हुआ, गाल हरम हो गए। राहुल उसके कान के पास झुककर विस्पर करता है, अगर ये सच हुआ ना, तो मैं तुम्हारी इतनी देखभाल करूंगा, तुम बोर हो जाओगी मुझसे। इनाया हंसता हंसता उसके नेक में फेस छुपा लेती है। यू ऑलरेडी डू दैट। राहुल हंसी से वाइब्रेट हुआ। तो फिर डबल कर देता हूँ। किचन में गार्लिक बटर की खुशबू थी, पर उनका डिनर भूल चुका था। अब उनका वर्ल्ड सिर्फ एक चीज पर रुक गया था, इनाया। राहुल ने बिना कुछ बोले काउंटर से कार कीज उठाई। चलो, अभी टेस्ट लेकर आता हूँ, 10 मिनट्स। वो दूर की तरफ चला गया, कॉन्फिडेंट, फोकस्ड, प्रोटेक्टिव, जैसे दुनिया का कोई भी प्रॉब्लम आए वो हैंडल करेगा। इनाया बेयरफुट किचन में खड़ी रह गई। उसकी हार्ट बीट फास्ट, एड्रेनालिन और उम्मीद दोनों एक साथ चल रहे थे। उनके लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर शायद अभी शुरू होने वाला था। अनसर्टेनिटी, फियर, होप, एक्साइटमेंट, सब एक साथ उसके अंदर स्पाइरल हो रहे थे। राहुल ने डोरवे से एक लास्ट लुक बिला और कहा, स्टे हियर लिटिल डव, मैं बस 10 मिनट्स में आता हूँ। 10 मिनट्स लेटर। डोर की लॉक की हल्की सी क्लिक ने उसका सांस रोक दिया। वो तुरंत पलटी। राहुल अंदर आया, हाथ में एक पेपर बैग। चेहरे पर कोई इमोशन नहीं, पर आंखों में तूफान। वो सीधा काउंटर के पास गया, बैग खोला और एक छोटा सा बॉक्स बाहर निकाला। प्रेगनेंसी टेस्ट। चलो, उसने धीरे से कहा, उसका हाथ पकड़ते हुए। वार्म पाम, फर्म ग्रिप, जैसे वो कह रहा हो, मैं हूं ना। दोनों साथ बाथरूम की तरफ चले। इनाया टॉयलेट सीट पर बैठ गई। राहुल उसके सामने घुटनों पर बैठ गया, एक लूज हेयर स्ट्रैंड पीछे हटाते हुए। नो मैटर वॉट द टेस्ट सेज। हिज वॉइस वॉज लो, स्टेडी, ग्राउंडिंग। तुम मेरी हो, हमेशा। उसने उसका फॉरहेड किस किया, इतना सॉफ्ट कि उसकी आंखों में फिर से पानी भर गया। बॉक्स उसके हाथ में थोड़ा सा हिल रहा था जब वो खोल रही थी। राहुल खड़ा हो गया, पर रूम से निकला नहीं। सिंक के साथ लीन करके खड़ा, आर्म्स क्रॉस्ड, हेड बाउड। पर इनाया को पता था, उसकी प्रेजेंस एक वॉल की तरह खड़ी थी, प्रोटेक्टिव, कांस्टेंट। टेस्ट का रैपर, कैप की छोटी सी क्लिक, स्टिक का हल्की सी सरफेस पर रखना, राहुल ने सब सुना। जब वो बाहर आई, टेस्ट काउंटर पर रख दिया और उसकी आंखों से बचकर साइड देखने लगी। वी हैव टू वेट अ मिनट। राहुल ने सिर्फ 1 सेकंड के लिए उसका चेहरा देखा, फिर आगे बढ़कर उसकी वेस्ट पर हाथ रखा, दूसरा उसकी चीक कप कर रहा था। उसका टी-शर्ट उसके फिंगर्स के नीचे बंच हो रहा था। इनाया उसे छोड़ नहीं पा रही थी। द रिजल्ट 1 मिनट, पर लग 1 घंटे जैसा रहा। दोनों की नज़र बार बार स्टिक पर जाती, फिर एक दूसरे के चेहरे पर, फिर वापस स्टिक पर, और फिर धीरे धीरे 2 पिंक लाइन सरफेस पर उभरने लगी। इनाया की सांस फट सी गई। वो पलटी, 1 बार, 2 बार। राहुल का हाथ उसकी चीक से फिसलकर उसके सर के पीछे आ गया, जैसे वो उस मोमेंट को संभालना चाहता हो, उन दोनों को संभालना चाहता हो। लिटिल डव। राहुल की आवाज़ हैवी हो गई, रेयर, ऑलमोस्ट ब्रेकिंग।
इनाया की आवाज़ हल्की सी सरसराहट थी। आई एम प्रेग्नेंट। राहुल ने आंखें बंद कर लीं, अपना फोरहेड उसके फोरहेड से टकराया, जैसे पूरी दुनिया एक पॉइंट पर रुक गई हो। उसकी थंब इनाया के चीक पर स्लो सर्कल्स बना रही थी, जैसे वो उस मोमेंट को मेमोराइज कर रहा हो। और फिर एकदम से उसने उसे अपनी बाहों में खींचा, टाइट, सिक्योर, अनशेकेबल। "You've just given me the greatest gift." वो उसके बालों में मम्बलिंग करता है, वॉइस रेवरेंट, ऑलमोस्ट वर्शिपिंग। इनाया ने उसके चेस्ट को पकड़ लिया, टीयर्स सिर्फ गिर नहीं रहे थे, बेहद सॉफ्ट हैप्पीनेस में मेल्ट हो रहे थे। राहुल ने उसका चिन ऊपर लिफ्ट किया और किस किया, फियर्स पर जेंटल, जैसे वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि उसे प्रोटेक्ट करे या वर्शिप या क्लेम। उसका दूसरा हाथ इंस्टिंक्टिवली इनाया के लोअर बेली पर आ गया, ऑलरेडी प्रोटेक्टिव। "दिस इज आवर्स." उसकी आवाज़ लो, फर्म, सर्टन। "दिस आवर फैमिली स्टार्ट्स नाउ." इनाया ने उसके नेक में फेस छुपा लिया, टीयर्स के बीच एक सॉफ्ट स्माइल ब्लूम होती हुई। उस मोमेंट में उसकी सारी फियर डिसॉल्व हो गई। वो सिर्फ एक बात जानती थी, शी वॉज सेफ, शी वॉज हिज, एंड नाउ दे weren't two anymore, they were becoming a family. रूम अननेचुरली क्वाइट हो गया था। क्लॉक की टिक टिक उनके सांस से भी ज्यादा लाउड लग रही थी। राहुल आर्म चेयर पर बैठा था, एल्बोज रेस्टिंग ऑन हिज नीज, आईज फिक्स्ड ऑन हर, जैसे वो कोई इक्वेशन हो जो सिर्फ वो सॉल्व कर सकता हो। "यू रियलाइज?" उसकी आवाज़ धीमी, कंट्रोल्ड। "ये ऐसे ही एकदम से नहीं होता। वीव बिन केयरफुल." इनाया ने अपना दुपट्टा थोड़ा सा और टाइट पकड़ लिया, कोल्ड की वजह से नहीं, पर क्योंकि राहुल की आंखों का वेट सीधा उसके अंदर तक उतर रहा था। "आई नो," वो फुसफुसाई, लैशेज नीचे गिरती हुई। "लेकिन मुझे ऑलमोस्ट 2 मंथ्स से पीरियड्स नहीं आए." 2 मंथ्स। वो शब्द दोनों के बीच हवा में लटक गया, हैवी, इनएविटेबल, जैसे वक्त खुद उन्हें पीछे खींच रहा हो। फ्लैशबैक, 2 मंथ्स अर्लियर। जयपुर बिजनेस ट्रिप से लौटने के बाद की रात, दोनों थके हुए पर दोनों बेचैन, वो अजीब सी रेस्टलेसनेस जो सिर्फ दिल को होती है, बॉडी को नहीं। बाहर हल्की सी बारिश हो रही थी, ना तेज ना थंडर वाली, सिर्फ एक सॉफ्ट सी ड्रिजल जो शहर को सिल्वर में धुंधला सा बना रही थी। इनाया विंडो के पास खड़ी थी, रेन ड्रॉपलेट्स को ग्लास पर रेस लगाते देख रही थी। उसकी साड़ी अभी भी ट्रैवल से थोड़ी क्रम्पल्ड थी, बाल लूज, शोल्डर पर गिरते हुए। राहुल क्वाइटली रूम में आया, कोट हाफ अनडन, टाई लूज, और आंखों में वही इंटेंसिटी जो बारिश से भी गहरी लगती थी। "यू डिडंट ईट डिनर?" उसने पीछे से कहा। आते ही उसकी वार्मथ उसके स्किन पर मेल्ट हो गई। "आई वॉजंट हंग्री," शी विस्पर्ड, और उसके वॉइस का हल्का ट्रेम्बल सब सच बोल गया। हवा में रेन और राहुल के कलोन का मिक्स इंटॉक्सिकेटिंग था। वो कुछ बोलता नहीं, बस उसका हाथ ढूंढ लिया, फिंगर्स इंटरलॉक करते हुए जैसे ये रिफ्लेक्स हो। "रिमेंबर जयपुर का लास्ट ट्रिप?" राहुल ने उसके टेम्पल के पास लिप्स ले जाकर कहा। "तुमने ग्रीन साड़ी पहनी थी, जो मुझे बिल्कुल बर्बाद कर देती है." इनाया हल्की सी शर्माई। "यू रिप्ड द पल्लू." "वर्थ इट," वो मर्मर करते हुए उससे अपनी तरफ पलट लेता है। वो मोमेंट, वो लुक अर्जेंट नहीं था, बस क्लेमिंग। उस रात उन्होंने कोई बैरियर नहीं रखा, कोई बात नहीं की, कुछ डिस्कस नहीं किया, मतलब ही नहीं था। सब कुछ नेचुरल था, स्लो, लिंगरिंग, डीप। वो रात टाइम के हनी जैसे बह गई, सॉफ्ट, वार्म, इनएविटेबल। राहुल उस रात उसे अनयूजुअल टाइटनेस से होल्ड किए रहा, किसेस लॉन्गर, टचेस डीपर, जैसे उसे छोड़ने का डर हो। और जब दोनों फाइनली सो गए, बारिश स्टिल विस्परिंग अगेंस्ट द ग्लास, एयर में एक अजीब सा परमानेंस था, जैसे कुछ सील हो चुका हो, बिना बोले, बिना डिसाइड किए। प्रेजेंट डे।